डियान बटालियन, श्री राजेंद्र भारद्वाज कमांडेंट सेक्टर हेडक्वार्टर्स गया, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि आज हमारे बल की स्थापना का 61वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 61st क्योंकि 1963 में बल का गठन किया गया था। इससे पूर्व भी आपने काफ़ी कोर्सेज के दौरान या सेमिनार्स के दौरान इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि हमारे बल का गठन किन परिस्थितियों में किया गया था। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 62 का जब वार हुआ था, तो उस समय सभी को जानकारी है कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है हमारा, जो कि नेफा का इलाका कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आज अरुणाचल के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र से चीन ने घुसपैठ की थी और उसके बाद वो आक्रमण करके तेजपुर से भी आगे तक आ गए थे। और उन परिस्थितियों की जब विवेचना की गई, देखा गया कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिससे कि दुश्मन इतना घुसपैठ करके अंदर तक आ गया, तो उसमें जो चीज़ों की विवेचना की गई उसके आधार पर फिर एक बल का गठन किया गया, जिसको सशस्त्र सीमा बल स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का नाम दिया गया और इसको मार्च 1963 में गठित किया गया, 15 मार्च 1963 को। अब ये संशय रहता है कि जब मार्च 15 1963 को बल का गठन किया गया था तो हम उसकी जो वर्षगांठ है वो दिसंबर में क्यों मना रहे हैं। जैसा भी कमांड साहब ने भी बताया कि ये 61वीं वर्षगांठ है, हम यहाँ मना रहे हैं अभी। और दिसंबर में मनाने का कारण संभवतः आप लोगों को पता है कि दिसंबर में हमारा जो बल का एक्ट है वो पारित किया गया था 20 दिसंबर को 2007 में। तो ये माना गया कि नए स्वरूप में जब बल का गठन हुआ है और उसको संचालित करने के लिए जो नियमावली बनी है एक तरीके से, वो जिस डेट से पारित हुई है पार्लियामेंट के द्वारा, उस डेट को एक वर्षगांठ के रूप में हमने चिन्हित कर लिया। अन्यथा वैसे बल का गठन 15 मार्च 1963 को किया गया था। प्रेसिडेंट कलर्स हमें मिले हैं 27 मार्च 2004 को, क्योंकि उस समय रेजिंग डे मार्च में ही मनाया जा रहा था बल के गठन के अनुसार। तो जो प्रेसिडेंट कलर्स हैं ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी बल के लिए प्रेसिडेंट कलर्स प्राप्त करना एक अपने आप में बड़े सम्मान की बात है, किसी भी बल के लिए। सामान्यतः जब बल का गठन के 25 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको प्रेसिडेंट कलर्स दिए जाते हैं, बट एसएसबी का गठन क्योंकि गृह मंत्रालय के तहत नहीं था, एसएसबी का गठन 1963 में कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत किया गया था और एक ब्यूरो के रूप में किया गया था, बल के रूप में नहीं था। इसलिए जब संगठन को बल के रूप में चिन्हित किया गया, पारित किया गया, संचालित किया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट कलर्स मिले, जो कि अगर ये बल के रूप में कार्य कर रहा होता 1963 से, तो इसको 25 वर्ष के पश्चात उसकी जो सेवाएं थी, उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कलर दिया जाता। तो उस कलर का एक जो कलर्स है हमारे, जो एसएसबी का फ्लैग हमारा आज की डेट में हम कॉर्डर गार्ड में इस्तेमाल करते हैं, इसका वही मान है जो कि आप पूर्व कथाओं में या कहीं इतिहास में पढ़ेंगे कि लोग अपने शासन का, अपने राज्य का एक ध्वज लेकर के युद्ध पर जाते थे, उसका मान रखते थे और बड़ी मान्यता उस ध्वज की रहती थी कि किसी दूसरे को विजय कर रहे हैं तो वहां अपना ध्वज लगा रहे हैं और ध्वज छिन गया तो सम्मान छिन गया। तो ध्वज इस तरह का सम्मान है हमारा, जो कि हमको 27 मार्च 2004 को दिया गया था।